बीकानेर से पहले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भरतपुर में पहुंची थी वसुंधरा और उनके साथ पूरा का पूरा मंत्रिमंडल। इस दौरान भी बड़े वायदे किए गए थे। 4 महीने बाद इसकी क्या कुछ हकीकत है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार का मतलब होता है कि जो गरीबों के सपनों को साकार करे, दैट इज कॉल्ड सरकार। सरकार की परिभाषा बता रहा ये शख्स कोई राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि भरतपुर की आम जनता का ही एक शख्स है, जिसे वसुंधरा राजे की सरकार से काफी उम्मीदें थी। 4 महीने पहले सरकार बनने के बाद जब पूरी कैबिनेट भरतपुर में बैठी तो यहाँ के लोगों को इस बात का यकीन हो गया था कि निश्चित रूप से यहाँ के हालात सुधरेंगे। लेकिन जन सुनवाई के 4 महीने बीत जाने के बाद भी भरतपुर की बुनियादी सुविधा में सुधार नहीं हुआ तो लोग निराश हो गए। जब से वसुंधरा जी की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत से आई है और यहाँ पूरा कैबिनेट भरतपुर में लगा रहा था, यही रहा है। जन सुनवाई की थी, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से तो एक भरतपुर को एनसीआर में करने के अलावा कोई ऐसा विकास मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। सड़कें सभी टूटी हुई हैं, पानी की समस्याएं, पाइपलाइन टूट जाती हैं। लोग ये जरूर मानते हैं कि भरतपुर को नगर निगम बनाने और इसे एनसीआर रीजन में शामिल करने जैसे बड़े काम जरूर हुए हैं, लेकिन इसे छोड़कर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। सड़क पर उसी तरह धूल उड़ रही है जैसे चुनाव से पहले उड़ा करती थी। हम सोच रहे थे कि भरतपुर संभाग को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और उन फायदाओं में हमें नगर निगम मिला, इसका फायदा हुआ। लेकिन नगर निगम बनने के बावजूद भी देख रहे हैं सड़कों की व्यवस्था 2012 से सर्कुलर रोड बन रहा है और आज तक पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। इतनी धूल उड़ रही है भरतपुर में कि धूल से आम जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो रहा है। निकलने वाले लोगों की आंखों में मतलब धूल कांटे की तरह चुभ रही है। काफी प्रयास कर रही है जनता, इधर उधर शिकायतें भी कर रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा है। भरतपुर के लोग कहते हैं कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिस वक्त सरकार यहाँ थी तो पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड में था, लेकिन जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म हुआ सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। वसुंधरा की ये जो नई नीति थी बहुत अच्छी लगी लोगों को, काफी प्रभावित भी हुए इस नीति से। लेकिन आने के बाद कुछ ऐसी समस्याएं क्षेत्रीय हमने देखी कि वसुंधरा जी जैसे आई थी तो 1-2 दिन में ऐसे कुछ काम हुए, पूरा प्रशासन बहुत अलर्ट में आया। लेकिन कुछ दिन बाद ये देखने को मिला कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे नल पानी की व्यवस्था है, सारी ठप हो गई। जैसे ही ये सरकारी कर्मचारी उनके आने से एक्टिव हुए थे, बाद में ऐसे शिथिल हो गए कि जैसे कोई काम हो ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये प्रशासन जो है वो लगातार रेगुलरिटी में आना चाहिए। आम जनता को बड़े कामों से ज्यादा सरोकार बुनियादी जरूरतों से होती है। ऐसे में यहाँ के लोगों की ख्वाहिश यही है कि सरकार बार बार यहाँ आए, जिससे कि प्रशासन एक्शन के मोड में रहे ताकि विकास के काम जल्द से जल्द पूरे हो सकें। धर्मचंद, समय राजस्थान, भरतपुर।